एवरीवन, मेरा नाम लहर है और मेरे चैनल में मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली एक मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक टॉपिक का सजेशन बन के आया था, जो कि बहुत टाइम से आ रहा था और मुझे कुछ लोगों ने बोला था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाऊं। एंड अगर आपको इस टॉपिक में रियली थोड़ा सा बहुत भी इंटरेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना। क्या पता शायद से आपको आपके कुछ confusions का आंसर मिल जाए। So as you can see that the topic says my idea of relationship. So this topic is very special to me because this thing I always check in each and every relationship which I am carrying in my life. Being it's a relation with my bestie, my friend, my siblings and my colleagues or my crush or my future husband, etc. Whatever it is, whatever XYZ relationship I am carrying, I always check these few important pointers in any relationship which I'm dealing with. So number one, respect. Respect is something which is very integral part of any relationship. अगर आपको आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, गाइस हाई अलर्ट, भाग जाओ, ये मेरा मानना है। अगर आप उस रिलेशनशिप में हो और वो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़ आप भागिए मत, बट बात कर लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है या बेस्टीज़ का रिलेशनशिप है या रूमीज़ का रिलेशनशिप है। अगर आपको आपका पार्टनर ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड हो, बट अगेन अगर आपको इसको रिलेशनशिप वाले पर्सपेक्टिव में लेना है, आप डेफिनेटली सोचिए, क्या पता आपके रिलेशनशिप का आपको कोई आंसर मिल जाए। सो बेसिकली अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आई डोंट थिंक वो इंसान कभी आपसे प्यार कर सकता है, क्योंकि लव means mutual understanding and respect. This is what the definition of love is. अगर आपका बंदा या आपकी बंदी आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो कभी आपसे प्यार कर सकता है? क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है ना, उसके पहले वो आपकी इज़्ज़त बहुत करता है, और अगर जहाँ पे इज़्ज़त है वहाँ पे प्यार तो ब्लूम होगा ही होगा। अब रिस्पेक्ट के 4 सब टाइप्स होते हैं। मैं टाइप्स नहीं बोलूँगी, सब टाइप्स मान लो, जैसे कि फिज़िकल रिस्पेक्ट, मेंटल रिस्पेक्ट, इमोशनल रिस्पेक्ट एंड वर्बल रिस्पेक्ट। अगर आपको आपकी रिलेशनशिप में इन चारों में से अगर किसी भी एक चीज़ की कमी मिल रही है ना, आई डोंट थिंक कि दैट पर्सन इज़ रिस्पेक्टिंग यू। सो यू हैव टू बी very wise. And when it comes to physical respect, I am pretty sure many girls and guys can able to understand what I am talking about. Another thing, verbal respect. If a person is abusing you, if a person is saying certain things which can hamper your emotion and your mental state, जो कि वर्बल रिस्पेक्ट इमोशनल एंड मेंटल रिस्पेक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जब हम किसी के साथ कुछ गलत बोलते हैं तो भी उनको इमोशनली एंड मेंटली हैम्पर होता है। सो प्लीज़ वेरी माइंडफुल कि अगर आपको आपके रिलेशनशिप में ये 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों की कमी लग रही है, एंड वंस अगेन ये मेरे ओपिनियन है और ये मेरा thought process, and that's how I deal. That's why the IGTV video says my idea of relationship. Number 2, my second idea of relationship is understanding. You know, understanding is very important in any kind of relationship, because sometimes what happens, we all are so very different from our partners that at times they are not able to understand what we are trying to say, what we are trying to portray, and what they understand out of it. So understanding is very important. I know some people are very blessed to have an understanding life partner, understanding boyfriend or girlfriend, understanding bestie, understanding crush, whatever, understanding roomie, but it is very difficult to understand that your partner is that much understanding or not. So the best idea to come the best idea or the best tip of advice for you to know that the person is understanding towards you is you need to talk to that person. You have to be talkative. If you really want to build up your relationship, you should ideally speak, because अगर हम चुप बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि हमें सपने में आएगा, उसके सोचने का मतलब ये था,
चुप रहने से कभी कभी बातें नहीं बनती है। अगेन ये मेरा सोचना है, इसलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रहे। जो भी है जैसा भी है वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए। The another ideology of relationship is acceptance. Acceptance comes in many ways. One is physical acceptance, one is mental, emotional, and social acceptance. फिज़िकल एक्सेप्टेंस एज इन जैसे मैं दिख रही हूँ वैसे तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, मैं थोड़ी कभी मोटी हो जाऊँ तो क्या तुम मुझसे वैसे प्यार करोगे? या मैं कभी अच्छी नहीं दिखी तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? या यार मैं अभी ना सोशली बड़ी एक्टिव हूँ, या अभी मेरे पास बड़े पैसे हैं बट कल के दिन मेरे पास नहीं होगा तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? या क्या तुम मेरी दोस्त रहोगी जब मेरे पास कुछ नहीं होगा? यार मैं इमोशनल बड़ी ज़्यादा हूँ, मेरा ना इमोशनल थॉट प्रोसेस है ये। या मैं मेंटली ऐसे ही सोचती हूँ, या मैं मेंटली ऐसे ही चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तुम रहोगे ना मेरे साथ, या तुम रहोगी ना मेरे साथ? ये क्वेश्चन हम सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों से करते हैं। बट अगर आपका रिलेशनशिप ट्रू है, अगर आपका पार्टनर आपको उतना समझता है, उतना रिस्पेक्ट करता है, वो डेफिनेटली आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज लव कम्स विथ एक्सेप्टेंस। रिलेशनशिप, ट्रू रिलेशनशिप कम्स विथ एक्सेप्टेंस। इट्स ओके यार, ब्यूटी, मनी, इंस्टाग्राम की गैलरी, बैंक अकाउंट की सैलरी, ये सब टेम्परेरी होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है सारी चीज़ें। बट इन एवरी थिक एंड थिंग्स योर पर्सन इज़ स्टैंडिंग विथ यू, एनकरेजिंग यू, fighting with you against the worst situation. That's what the main entity of relationship is, which is acceptance. If a person cannot accept you the way you are, I don't think तब तो आप ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। और आई गेस एक्सेप्टेंस से ना कोई भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है, बिकॉज हमारे अंदर वो इन्फीरियर वाली फीलिंग नहीं आती है। अगर आपको आपका पार्टनर या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन, मेरी जिगरी, या मेरा बेस्टी, मेरा यार, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं जैसी हूँ, तो मुझे मेरे दिल में वो इन्फीरियर वाला फीलिंग आएगा कि यार शायद मुझ में ही कमी है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। अगर हम यहाँ पे हैं ना तो हम यहाँ पे फॉल होके आएंगे अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज सी एक्सेप्टेंस इन योर रिलेशनशिप। नाउ another ideology of my relationship is trust. See, trust cannot be built in a day. You really have to do lot of efforts to make a person trust you. Again, girls and guys, it's very important that we should not trust anyone within few स्पैन ऑफ टाइम, यू नो, बिकॉज क्या होता है ना, हाय हम प्यार में पड़ गए, हम मोहब्बत में पड़ गए, हमें आशिकी सूझ रही है, हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ये कभी मत करो। ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड ट्रस्ट करना है सिर्फ दो लोगों पे करो। वन इज़ गॉड, बिकॉज गॉड इज़ देयर, यूनिवर्स इज़ देयर वॉचिंग यू। नंबर टू, अगर तुमको इतना ही शौक है ना ट्रस्ट करने का, फेथ करने का, अपने फैमिली पे करो, अपने पेरेंट्स पे करो यार। जब पैदा नहीं हुए रहते हैं ना ब्लाइंड, जब हमारी मम्मी ने हमें देखा नहीं होता, जब हम अपनी मम्मी के पेट में होते हैं, तो वहाँ से प्यार शुरू होता है। डैट इज़ ऑल्सो ब्लाइंड लव, राइट? बिकॉज मम्मी हमें नहीं देख सकती कि हम कैसे दिखते हैं, और हम मम्मी को नहीं देख सकते कि मम्मी कैसे दिखते हैं। स्टिल आवर मम्मी लव्स अस। सो जो ब्लाइंड लव एंड ब्लाइंड फेथ होता है ना, वो बस हमें दो लोगों से ही अनकंडीशनल और एकदम भरपूर मिल सकता है, वो है भगवान और हमारी फैमिली से। इन लोगों पे करो क्योंकि इन लोगों ने तुमको बनाया है जो तुम आज हो। किसी इंसान पर ट्रस्ट करने से पहले जानो कि क्या वो इंसान तुम्हारे भरोसे के काबिल है। ठीक है भाई, तुम्हारी पर्सनालिटी है, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़ी स्वीट हो, तुम सब पे भरोसा कर लेते हो, बट ये भी तो देखो कि क्या वो इंसान तुम्हारे भरोसे के काबिल है कि नहीं। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने कभी लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया, मैंने बहुत किया है और बहुत धोखे भी खाए हैं, बट फिर उन सारे एक्सपीरियंसेस से सीख लो कि भरोसा उन पे ही करो जो उनके काबिल हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कौन किस दिन कब रंग बदल दे। सो गाइस, ये सारे थे मेरे आइडियोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। आई होप आपको ये अच्छा लगे एंड आई होप शायद से आप इससे रिलेट कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन, दीज आर माई आइडियोलॉजी of any relationship,
विच आई ऑलवेज लुक कि अच्छा मेरे रिलेशनशिप में, मेरी दोस्ती में, मेरे प्यार में, मेरे होने वाले पति के साथ ये चीज़ें मौजूद हैं, या मेरे बॉयफ्रेंड में ये चीज़ें हैं, या मेरी बेस्टी में, या मेरी रूमी में ऐसी चीज़ें हैं, या तुम लोग भी देख सकते हो कि तुम्हारे रिलेशनशिप में ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर नहीं है, प्लीज़ उनको लेके बात करो, बैठो बात करो, क्या पता भगवान तुम्हें सॉल्यूशन दे दे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।